नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हम हस्तरेखा विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज विषय है हमारा पर्वत। हाथों पे प्रत्येक उंगली के नीचे पर्वत होते हैं, सब जगह। कहीं के पर्वत उठे हुए होते हैं, कहीं के झुके हुए होते हैं, कहीं के पर्वत खिसके हुए होते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये कैसे समझेंगे कि कौन सा पर्वत उठा हुआ है, कौन सा झुका हुआ है, कौन सा खिसका हुआ है और कौन सा कमज़ोर है। चेक करते हैं एक एक उंगली पे। और बड़ा ध्यान से समझिएगा जो भी बात आपसे कही जा रही है, अगर ज्योतिष के आप इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं तो, क्योंकि पूरी बात सुनेंगे नहीं, आधी सुन करके भाग जाएंगे तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, जैसे ये बुध की उंगली है, इसके बगल में सूर्य की उंगली है, इसके बगल में शनि की उंगली है और फिर गुरु की उंगली है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं, ऐसे हाथ है हमारा। जो ये वाला हिस्सा है इसके बुध की उंगली के नीचे वाला, ये बुध पर्वत कहा जाएगा। ये वाला हिस्सा सूर्य पर्वत कहा जाएगा, शनि पर्वत कहा जाएगा और गुरु पर्वत कहा जाएगा। यहां चंद्र और शुक्र की बात नहीं करेंगे। और इन सारे पर्वतों में सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, बहुत सूक्ष्म, दिखाई नहीं देंगी, इतनी सूक्ष्म रेखाएं होती हैं। और ये सूक्ष्म रेखाएं जा करके धीरे धीरे बिल्कुल एक जगह मिलती है, जाकर के भाई ऐसे सूक्ष्म रेखाएं हैं। बिल्कुल एक मध्य बिंदु होता है जिसके अंदर कोई रेखा नहीं होती। आप उसे समझ सकते हैं कि ये इसका बिल्कुल और मध्य बिंदु है। कहीं ऐसा भी होता है, कहीं ऐसी भी सूक्ष्म रेखाएं होती हैं। अब समझिएगा, ऐसे रेखाएं हैं, तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया, समझिएगा। तो ये मध्य बिंदु कहां पर होना चाहिए? बिल्कुल मध्य में। ये वाला। तो इसका मतलब है कि जो पर्वत हैं वो अपनी जगह हैं, खिसके नहीं हैं, ये मध्य बिंदु में। लेकिन बहुत बार पर्वत खिसके हुए होते हैं। अब मालूम पड़ा ये मध्य बिंदु वाला कहां पर मिल रहा है, यहां पर जाकर, और ये वाला खिसक करके यहां पर आ गया। तो इसका मतलब है कुंडली में भी बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, नजदीक नजदीक है, और ये अक्सर हाथों पे देखा जाता है। एक बात और है, मध्य बिंदु ये वाला है लेकिन खिसक कर ये यहां पहुंच गया। इसका मतलब है बुध के गुण में कमी आ गई। अब समझिए एक चीज और, ये जो आप जैसे ये वाला, इसको हम यहां बना लेते हैं। ये बुध है और ये सूर्य है। जब आपने किसी के हाथ को देखा तो मालूम पड़ा जो पर्वत जो उठा होता है गोलाई में, वो उठा कहां पर है? यहां पर। और ये वाला साइन कहां बन रहा है? यहां पे। इसका मतलब बुध कमजोर है, क्योंकि ऊंचाई जहां पर बिल्कुल उठा हुआ है, अगर वहीं पर ये पर्वत मिल रहा है, मध्य बिंदु, तब तो इसे श्रेष्ठ माना जाएगा, अन्यथा थोड़ा सा कम श्रेष्ठ माना जाएगा, भले ही वो पर्वत उठा हो, कैसा हो, खिसका हो। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो मध्य का बिंदु बताया हमने, इसी को बोलते हैं पर्वत का खिसकना। तो अगर ये यहाँ पर चला गया है तो आप सामान्य बात कह सकते हैं कि बुध का पर्वत खिसक कर सूर्य की ओर चला गया, सूर्य का पर्वत यहाँ पर आ गया, तो आप सामान्य बात कह सकते हैं सूर्य का पर्वत खिसक करके बुध पर्वत की ओर चला आया। आपस में मिल रहे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो ज्योतिष का बड़ा सुंदर योग होता है। तो केवल और केवल इन चीज़ों से अब समझिए, अगर पर्वत आपका गुरु का ये है तो इसकी ऊंचाई यहां पर श्रेष्ठ होनी चाहिए। बीच में ऊंचाई हो और बीच में भी ये वाला स्थान हो,
मालूम पड़े ऊंचाई आपकी यहाँ पे है और मध्य का स्थान यहाँ पर है, तो फिर ऐसे पर्वत को श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। एक चीज़ और भी है, कोई भी पर्वत है और उस पर्वत में खड़ी रेखाएं होगी, ऐसे जैसे ये सूर्य पर्वत है और यहाँ पर एक खड़ी रेखा है, तो जैसे ही किसी पर्वत में खड़ी रेखा होती है वो पर्वत डाउन हो जाता है, दब जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके गुण कम हो जाएंगे, क्योंकि लाइन खींचेगी अपने आप वो दब जाएगा। लाइन नहीं होगी, पर्वत उठा होगा। तो लाइन होना भी गुणों को दर्शाता है। एक से अधिक लाइन हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी मालूम पड़े एक तो बड़ी सुंदर लाइन है और बगल से कोई लाइन आकर किसी कट कर दिया, सारा प्रभाव खराब कर दिया, कट्टम जीरो हो गया ना, क्रॉस बन गया ना। हमने क्रॉस के बारे में चर्चा की थी। तो ये पर्वत हैं। अगर ये पर्वत अपनी जगह पर उठे, अपनी जगह पर उठे तो बहुत श्रेष्ठ है। पर्वत का जो मध्य स्थान है वो भी अपनी जगह पर है, तो उस ग्रह का व्यक्ति को प्रभाव पूर्णतः मिलेगा। आप कह सकते हैं कि इस ग्रह का प्रभाव हमें मिल रहा है। तो ये श्रेष्ठ, मध्यम, सामान्य, निम्न प्रकार के पर्वत होते हैं। अब किसी का पर्वत दबा हुआ बिल्कुल उठा ही नहीं है तो उसे निम्न पर्वत कर सकते हैं। लेकिन केवल पर्वत से कुछ आप अनुमान लगा सके ऐसा भी नहीं है। पर्वत देखिए, पर्वत खिसका हुआ ये देखिए, कहाँ पर्वत उठा हुआ ये देखिए, पर्वत में कोई लाइन तो नहीं ये देखिए, और उसकी उंगली देखिए। जब ये सब कुछ देखेंगे तब उस ग्रह से संबंधित आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्रह कितना अच्छा है और कितना सामान्य श्रेणी का है। आप कुछ जानकारी निश्चित अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।